तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उस बुड्ढे घुसट को दिखाते हैं जो सामने की तरफ देख के हैरान होता है और कहता है इजिन को देखने के बाद, ओ कमीना यहाँ पे क्यों आया है। ये कहने के बाद ओ बुड्ढा घुसट अपने एम्प्लॉय से कहता है गुस्से में से, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते और ये सब कुछ होने दिया। ये सुनकर वो एम्प्लॉय भी थोड़ा परेशान होता है। तभी बुढ़ा कुसट अपना मुंह बनाने लगता है और फिर रिलैक्स होता है और इजिन से कहता है, हे बच्चे तुम कौन हो और तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनने के बाद इजिन कहता है कि बच्चा किसको बोला है, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ, और अपना फोन निकालता है। तभी इजिन रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। तभी ये वॉइस सुनने के बाद वो एम्प्लॉय चौंकते हुए परेशान होते हुए कहता है कि ये वॉइस उसका रहता है जिसने अभी इजिन ने उस बंदे को ठोक पीट के उसका वॉइस रिकॉर्डिंग किया होता है। वो कहता है ये असली मैन थे जो जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए कहा। ये सुनकर वो बुढ़े कुसट और एम्प्लॉय की तो फट जाती है। मैं इसका रीजन नहीं जानता, पर उसने इतना कहा है कि इसे जल्दी करो और किसी भी चीजों की परवाह मत करो। बस ये मेक श्योर करना कि उसको काफी ज्यादा इंजर्ड हो, वो बुरी तरह से घायल हो जाए। उसने ये भी कहा कि अगर तुम मर जाओ तो बेहतर होगा। ये बातें सुन के वो बुढ़ा कुसट अपने सीट से उठता है और कहता है चिल्लाते हुए कि तुम ये क्या कह रहे हो और तुम कौन होते हो मुझे इस तरह फंसाने वाले। उसके बाद सुनकर इजिन उसके तरफ देखने लगता है और खामोश रहता है, कुछ नहीं बोलता। तभी वो आगे चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार ये रिकॉर्डिंग क्या है कि तुम यहाँ पे आए हो और मुझे इस बकवास में फंसाने की कोशिश की। ये सुनने के बाद इजिन सीरियस होता है और उसके पास देख के कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें कार एक्सीडेंट करते हुए देखा है और वहाँ से भागते हुए भी, और तो तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की है ना। ये सुनकर वो बुढ़ा कुसट अपने मन में कहता है कि सच में इस बच्चे ने वो सच में देखा था एक्सीडेंट करते हुए। तभी वो बुढ़ा कुसट इजिन से कहता है, अब तुम ये कह रहे हो कि मैंने ही टक्कर मारी और वहाँ से भाग गया। मुझे अब इससे निपटने का कोई मतलब नहीं दिखा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लेकिन एक राष्ट्रीय असेंबली सदस्य के रूप में मैं ऐसे धमकियों के आगे नहीं झुकूंगा। ये सुनने के बाद इजिन अपने पॉकेट में हाथ डालता है और फिर एक दूसरे साइड से मोबाइल निकालता है जो सैमसंग का होता है और कहता है कि तुम पुष्पराज हो तो नहीं झुकोगे, रुको अभी दिखाता हूँ। तभी इजिन उस फोन को दिखाते हुए कहता है कि ये फोन ज्यूसियोन का है जिसको आपने मिशन दिया था मुझे मारने के लिए। इसमें इस घटना से संबंधित कॉल रिकॉर्डिंग शामिल है। तभी सीन थोड़े देर पहले क्या दिखाते हैं जहाँ पर अपना इजिन उससे अपना फोन मांग रहा होता है और इजिन कहता है कि तुम्हारा फोन दो और तुम्हारा पासवर्ड भी दो फोन का। तभी वो बॉस ये सुन के कहता है कि व्हाट क्या। तभी इजिन उससे कहता है कि तुम जैसे लोग ऐसी चीजें करते हो तो सबूत पीछे छोड़ जाते हो। यदि मैं तुम्हें बस के नीचे फेंक दूं तो। ये सुनकर वो बॉस शांत रहता है और कुछ नहीं कहता इजिन से। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और द कुसट और एम्प्लॉय दोनों भी हैरान हुए होते हैं। तभी बूढ़ा कुसट अपने मन में कहता है, उस कमीने ने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग कर ली थी, मुझे उस गुंडे से तो पहले ही निपटना चाहिए था। तभी बूढ़ा कुसट इजिन की तरफ देखता है और वो भी गुस्से से इजिन उसको फोन दिखा ही रहा होता है। तभी वो बूढ़ा कुसट कहता है, तो तुम्हारे जैसे गुंडे मुक्का मारने के अलावा और क्या कर सकते हैं। ये देखो इजिन को गुंडा कह रहा है और ये सुनने के बाद इजिन खामोश रहता है और कुछ नहीं कहता। तभी वो बूढ़ा कुसट अपने चेयर पे बैठता है, रिलैक्स होता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। एविडेंस, ये छोटी सी रिकॉर्डिंग से मेरा क्या हो सकता है। और फिर इजिन के पास देखने के बाद स्माइल करता है और आगे कहता है, किसी ठग के बातों पर कौन विश्वास करेगा, यह सिर्फ एविडेंस है, इससे ही तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ये सुनने के बाद इजिन अपना खामोश रहता है और मोबाइल पकड़ते हुए उसको दिखा रहा होता है। तभी वो बूढ़ा कुसट गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने एक गलत फाइट चुन ली है। क्या तुम ये जानते हो कि इस पद पर पहुंचने से पहले आप जैसे कितने लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कितनी कोशिश की है। तभी वो बूढ़ा कुसट चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जिन हान बैन हूँ और तो मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। ये सुनकर इजिन कहता है कि फोन दिखाते हुए, तो अच्छा ये देखो ये फोन, इस फोन में जो है वो सिर्फ मुझ पर हुए हमले के बारे में नहीं है, इसमें उन अन्य अपराधों के रिकॉर्डिंग भी शामिल है जिन्हें करने का आदेश आपने और आपके सहयोगी ने दिए थे, वो भी उस जेसुयोंग को दिया था। ये सुनने के बाद ओ बूढ़ा कुसट तो हैरान हो जाता है और इजिन के पास देखने लगता है और
उसका वो चमचा भी वो देखने लगता है और ईजिन के पास ये क्या कह रहा है। तभी बूढ़े कुसट को दिखाते हैं जो ईजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बुलशिट साले, तुमने एक ह्यूमन को धमकाया जिस पर तुमने पिछले साल एक नाइट क्लब में उस पे हमला किया था ताकि वो तुम पर आरोप ना लगा सके। तुमने रीडेवलपमेंट जानकारी का उपयोग किया और जिस युवक ने उन निवासियों को धमकी दी तो तुम बहुत सस्ते दामों पर रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। इसमें इसका सबूत भी है और भी बहुत कुछ है, रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। तभी वो बूढ़ा कुसट चिल्लाते हुए अपने एम्प्लॉय से कहता है तुम क्या कर रहे हो, जाके उसका फोन छीन लो उसके हाथ से। बूढ़े कुसट की बात सुनकर वो परेशान होता है और फिर वो गुस्से से दौड़ते हुए अपने ईजिन के पास जाने लगता है और वो एम्प्लॉय आगे हाथ बढ़ाता है ईजिन से फोन खींचने के लिए। तभी ईजिन अपना पैर उस बंदे के पैर पे दे मारता है जिसके वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा ग्राउंड पर ही गिर जाता है मुंह के बल गिरा होता है, इसलिए उसको बहुत सा दर्द होने लगता है। तभी बूढ़ा कुसट एम्प्लॉय के पास देखने लगता है। तभी वो गुस्सा करता है और कहता है एम्प्लॉय से मन में, ये तो कमीना किसी काम का नहीं है, यूजलेस है खाली। तभी बूढ़ा कुसट ईजिन के पास देखता है और चिल्लाते हुए कहता है ईजिन से, एक बच्चे ने मुझे धमकाने की हिम्मत की है और दांत पीसते हुए आगे कहता है तो ठीक है चलो इसे एंड तक लेके चलते हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा तुम्हारे जैसा एक भी व्यक्ति मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये सुनने के बाद ईजिन अपना मन में कहता है कि गलत बंदे के हत्थे चढ़ गया भाई तू। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये वही करप्ट पुलिस वाला रहता है। वो आगे कहता है कि आपके एम्प्लॉय ने मुझे फोन किया था इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी आ गया। तभी जो एम्प्लॉय ग्राउंड पे गिरा था वो भी उठ के कहता है कि डिटेक्टिव तुम सही टाइम पर आ गए। वो बच्चा अचानक से अंदर आया और हमारे गार्ड्स को भी मारा और मुझ पर भी हमला करके नीचे गिराया। तभी बूढ़े कुसट को भी दिखाते हैं, वो भी उसका साथ देते हुए कहता है कि उसने मुझे धमकी दी और मुझसे पैसे भी मांगे। तभी वो एम्प्लॉय कहता है कि हाँ इन्होंने जो कहा है वो सच है। ये सुनकर वो डिटेक्टिव ईजिन के पास घूर के देखने लगता है। उसको घूरता हुआ देख के ये बूढ़ा कुसट अभी स्माइल करने लगता है कि साला बच गए। तभी वो डिटेक्टिव ईजिन से कहता है कि गुड ग्रिप, जब तुम बयान दे रहे थे मुझे तभी संदेह आया था लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपना ईजिन उसके पास देखता है पर उससे कुछ नहीं कहता। तभी वो डिटेक्टिव आगे कहता है ईजिन से, इनके ऊपर हमला करने के लिए और इनको धमकी देने के लिए तुमको मेरे साथ चलना होगा। तभी बूढ़े कुसट को दिखाते हैं जो पीछे से उंगली करते हुए कहता है कि उसने मेरा फोन भी ले लिया है, स्मार्टफोन। उसकी ये बात सुनकर वो पुलिस वाला हैरान होता है और फिर वो ईजिन के पास देखने लगता है। उसके हाथ में वही फोन रहता है। तभी वो ईजिन के पास जाता है और ईजिन से कहता है चल बेटा ये फोन मेरे को हैंड ओवर कर दे चल। अभी ईजिन को दिखाते हैं जो कुछ कहता नहीं और उसके पास देखने लगता है। ईजिन फोन दे नहीं रहा था इसलिए वो पुलिस वाला कहता है मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पूछा इसलिए तुम्हें उसे सौंप देना चाहिए था। अभी ईजिन को दिखाते हैं जो बैडस तरीके से उससे कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को एविडेंस नहीं दे सकता जो मेरा सहयोगी ना हो। ईजिन की ऐसी बातें सुनकर वो एम्प्लॉय और बुढ़ा घुसट भी हैरान हो जाता है। ये बात सुनकर वो डिटेक्टिव गुस्सा करता है और पहले तो मन में कहता है इस कमीने को कैसे पता चला, और फिर ये कहने के बाद वो ईजिन से कहता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो। ये सुनने के बाद ईजिन उससे कहता है जू सुयोगुन पहले से ही सबूत इकट्ठा कर रहा था कि असेंबलीमैन आपको पैसा दे रहा था। वो सबूत जू सुयोंग के स्मार्टफोन पर है, वो अब मेरे पास है फोन। ये सुनकर वो डिटेक्टिव गुस्सा होता है और ईजिन के पास देखने लगता है। तभी पीछे से बुढ़ा कुसट चिल्लाते हुए कहता है उस डिटेक्टिव से तुम कब तक वहाँ पे खड़े रहोगे और उसकी घटिया बातें सुनते रहोगे, उसके हाथों से उसका फोन ले लो। ये बात सुनकर वो डिटेक्टिव ईजिन के पास बढ़ता है। ईजिन के हाथ से वो फोन छीनने के लिए आगे बढ़ता है तो ईजिन अपना साइड में हो जाता है और डिटेक्टिव आगे निकल जाता है। तभी डिटेक्टिव पीछे घूमता है और कहता है ये कमीना साला, इतना कहता है तो वो डिटेक्टिव ईजिन के ऊपर एक पंच मारता है पर ईजिन उसको डॉच करता है और उसके पंच को अपने हाथों से टैप करते हुए उसके पंच को रोक देता है। पर तभी ईजिन अपना उसके हाथों में से अपना लॉक बिठा देता है और उसका हाथ ही मोड़ देता है पीछे के साइड में। इससे उस पुलिस वाले को बहुत दर्द होता है। लगता है ईजिन ने उसका कंधा तोड़ दिया और उसको ग्राउंड पर ही गिरा देता है। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। ये देखकर वो बुढ़ा कुसट दांत पीसते हुए परेशान होता है और ईजिन से कहता है तुम और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक राष्ट्रीय असेंबली मैन को धमका रहे हो और एक
डिटेक्टिव को भी हमला कर रहे उसके ऊपर। अपना एजेंट उसके तरफ देख रहा होता है और बूढ़ा कुसट आगे कहता है कि कोरिया एक कानून का देश है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतना कुछ करने के बाद बच के निकल पाओगे? इतना कहने के बाद वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है और वो कहता है कि वो ठीक रहेगा। तभी हमें दिखाते हैं जो कहने वाला और कोई नहीं SW का चेयरमैन रहता है, साथ में उनका पर्सनल बॉडीगार्ड रहता है और उनके पीछे जो अच्छा डिटेक्टिव रहता है वो भी रहता है उनके साथ में। SW चेयरमैन को देखने के बाद असेंबली मैन मतलब बुड्ढा कुसट भी हैरान होता है और उसका उसका जो एम्प्लॉय रहता है वो भी परेशान होता है उसको देख के। और बुरे डिटेक्टिव को भी दिखाते हैं जो अपना कंधा पकड़ते हुए उनके तरफ देख ही रहा होता है और कहता है कि किस मुंह में हाथ डाल दिया मैंने। तो खैर कहानी में बस इतना ही। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना भाई लोग। एपिसोड इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैं जॉब पे जाने लगा हूँ, इसलिए मैं मेरा ट्राई करूंगा कि एपिसोड लाने का। और तो एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाला हो तो उसका व्यूज और लाइक देख के मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।